मेरे YouTube फैमिली, आशा करता हूँ सभी सुखमय ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे। यूँ तो ज़िंदगी के भागदौड़ में लोगों को समय कम ही मिल पाता है, पर बात जब अपने जीवन से जुड़ी हो, विशेष अनुष्ठान की बात हो, तो थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ता है। इसी क्रम में मैं आपका होस्ट RK सिंह सभी को प्रणाम नमस्कार करते हुए आज के विषय के रूप में मैं आपको मानसिक शांति का अनुभव कराने वाला हूँ। वीडियो जरूर छोटी है, पर इसमें गूढ़ तत्वों का समावेश है। आज मैं बात करने वाला हूँ महायज्ञ के बारे में, जिसका सनातन धर्म में श्रेष्ठतम कर्म और आध्यात्मिक उन्नति का मूल आधार माना गया है, जो भौतिक सुख, मानसिक शांति और पर्यावरण शुद्धि का साधन है। आज मुझे यज्ञ में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। यज्ञ स्थल गिरिडीह उदनाबाद पहुंचा, जहां मुझे लगा कि बात जब विश्व के कल्याण की हो तो इस विषय पर एक वीडियो तो जरूर बनाना चाहिए। मैं भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर मेरे हाथ सहसा रिकॉर्डिंग करने लगे। भगवान की प्रेरणा से चित्रित माध्यम में यज्ञ के कुछ संभावित हिस्सों को इस वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच साझा करने का प्रयास करूंगा। यज्ञ न केवल ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है, बल्कि मंत्रों की कंपन से सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर साधक के जीवन में बाधाओं को दूर करने की भी शक्ति रखता है। यज्ञ के महत्व और लाभ की बात की जाए तो वेदों और शास्त्रों में यज्ञ को सर्वोत्तम कर्म माना गया है, अर्थात मनोकामना पूरी करने वाला। आध्यात्मिक शुद्धि की बात की जाए तो यह साधक के अंतःकरण, मन और बुद्धि को शुद्ध कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे दिव्य शक्तियों से संबंध स्थापित होता है। पर्यावरण और स्वास्थ्य की बात की जाए तो यज्ञ का धुआं, अर्थात यज्ञ तो शुद्ध घी से होता है, इसका धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसमें शामिल है, और औषधियों के सूक्ष्म होने के कारण धुआंपान से श्वसन संबंधी रोग, दमा, खांसी आदि ठीक भी होती है। संक्षेप में यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान की प्रक्रिया है। यज्ञ का अर्थ है समर्पण, त्याग और शुभ कर्म। यह मनुष्य को स्वार्थ से ऊपर उठकर ईश्वर के प्रति समर्पण सिखाता है। यज्ञ में अग्नि, वेद मंत्रों और हवन सामग्री, सुगंधित पुष्टिकारक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यज्ञ के धुएं से हानिकारक वायरस नष्ट हो जाते हैं और हवा शुद्ध होती है। यह वातावरण को शुद्ध कर पॉजिटिव एनर्जी देता है, आत्मा को शुद्ध करता है, वह आत्मज्ञान को बढ़ाता है। यज्ञ की शुरुआत परिसर की साफ सफाई, फिर यज्ञ वेदी का निर्माण करना होता है। फिर कलश यात्रा के साथ यज्ञ की शुरुआत होती है। कहीं कहीं यज्ञ 7 दिन, 9 दिन या इससे अधिक दिन भी होता है। दिन भर यज्ञ वेदी में शुद्ध घी से यज्ञ होता है। वेद मंत्रों का उच्चारण करना और अग्नि को स्वाहा के साथ आहुति देना होता है। यज्ञ करने वाला व्यक्ति यजमान को पूरी शुद्धता का ध्यान व ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यज्ञ में प्रति रात्रि को प्रवचन होता है। संध्या को महाआरती जो रोज होती है, श्रोता ईश्वर में खो जाते हैं। इन सभी आयोजनों में सभी ग्रामीण शामिल होते हैं। महायज्ञ के लिए यजमान तथा आचार्य आदि को ब्रह्मचर्य के साथ उपवास व केवल फलाहाल में ही रहना पड़ता है।
यज्ञ की रक्षा के लिए साक्षात हनुमान जी खड़े रहते हैं। यज्ञ में झंडे के रूप में भगवा, केसरिया, लाल, सफ़ेद, पीले व हरे रंग के तिकोन झंडे प्रयोग किए जाते हैं, जो अग्नि, त्याग, पवित्रता और दिशाओं के देवताओं इंद्र, अग्नि, वरुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 10 दिशाओं के सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। यज्ञ मंडप में 16 स्तंभ और मूर्तियाँ संबंधित देवताओं के अनुरूप स्थापित की जाती है। यज्ञशाला में स्थापित प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होती है ताकि वे यज्ञ स्थल में उपस्थित रहें। हिंदू धर्म के लोग सनातनी बड़ी आस्था और विश्वास के साथ सभी के सहयोग से महायज्ञ संपन्न करवाते हैं। संपन्न करवाने में कमेटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कमेटी हर स्तर से सहयोग कर यज्ञ के शुरू से संपन्न होने तक अपनी सहभागिता देकर यज्ञ को संपन्न करवाते हैं। संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं दे सका। जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्यार दें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं पुनः एक नए स्थान के साथ वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय भगवान की जय, जय माता दी। स्वाहा